हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल लॉ और आज हम इंटरनेशनल लॉ में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और एसडीआर को हम आज पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पीछे वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक जो है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस से आया था, जो कि जुलाई 1944 में हुई थी एट न्यू हैम्पशायर, और 27 दिसंबर 1946 को यह एस्टेब्लिश हो गई थी। 2017 में इसके 189 मेंबर्स थे। 15 नवंबर 1947 को इसका एग्रीमेंट हुआ था यूएनओ के साथ, जिसमें कि यूएनओ इसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में अप्रूव कर दिया था। और इसके जो भी 189 मेंबर हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऑब्जेक्ट हैं टू असिस्ट द मेंबर स्टेट फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल। तो ये मेंबर स्टेट को असिस्ट करती है किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। तो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करवाती है ये वर्ल्ड बैंक। टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल को एनकरेज करती है। ऑल सच स्टेट में बी द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक हु वर द मेंबर ऑफ आईएमएफ बिफोर 31 दिसंबर 1945। तो 31 दिसंबर 1945 से पहले जो भी आईएमएफ के मेंबर थे वो वर्ल्ड बैंक के मेंबर माने जाएंगे। अब हम इसके ऑर्गन्स पे आ जाते हैं। इसका पहला ऑर्गन है बोर्ड ऑफ गवर्नर, जिसका टेन्योर 5 साल का होगा। इसमें एक गवर्नर और बाकी सब अल्टरनेटिव मेंबर होंगे। ऑल द पावर ऑफ बैंक आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी बोर्ड। तो जितनी भी बैंक की पावर है वो सब बोर्ड में कंसंट्रेटेड है। वन सेशन शैल बी कॉल्ड इन एवरी ईयर, और इसका हर एक साल में एक सेशन होना ज़रूरी है। अब दूसरे इसका ऑर्गन आ जाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में है बोर्ड ऑफ गवर्नर शैल ट्रांसफर इट पावर टू द डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो अपनी पावर डायरेक्टर को ट्रांसफ़र करेंगे। एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर 24। एट फर्स्ट इट वाज 8। तो पहले जो थे इसके 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और अब एट प्रेजेंट इसके 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इलेक्ट प्रेसिडेंट आउट ऑफ देमसेल्फ। और जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने में से एक प्रेसिडेंट को चूज़ करेंगे। और फिर ये जो प्रेसिडेंट होगा ये सब मीटिंग में बैठेगा, जो कि डायरेक्टर होगी, जो भी डायरेक्टर्स करेंगे। और इसके 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर स्टेट शैल बी द मेंबर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एट द सेम टाइम 19 अदर मेंबर आर ऑल्सो इलेक्टेड। तो जो इसके 5 शेयर होल्डर स्टेट होंगे वो इसके स्टेट मेंबर बनेंगे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनेंगे। और उसी के साथ एट द सेम टाइम 19 अदर मेंबर आर ऑल्सो इलेक्टेड। तो 19 अदर मेंबर और इलेक्ट किए जाएंगे। अब हम आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक के जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं वो 5 हैं। फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस। इसके जो वर्ल्ड बैंक के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस। अब हम इसके आ जाते हैं फंक्शंस में। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक टू क्रिएट द सर्कुलेशन ऑफ अमाउंट एंड फंड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। तो ये क्रिएट करता है सर्कुलेशन ऑफ अमाउंट को सर्कुलेट करता है, और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए फंड प्रोवाइड करता है। टू क्रेडिट द लोन टू दी मेंबर स्टेट, और क्रेडिट करता है लोन ये मेंबर स्टेट को। मगर इसमें ये वर्ल्ड बैंक एक शर्त रखता है कि आप उस लोन को सब्सिडी की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप उस लोन को सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू मेंबर स्टेट, और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है मेंबर स्टेट को। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर होल्डर इज़ डन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करेंगे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब आगे आ जाते हैं हम आईएमएफ पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 189 मेंबर हैं एट प्रेजेंट, और 22 जुलाई 1944 को ये एस्टेब्लिश हुई थी। इसके ऑब्जेक्ट है टू प्रमोट इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इट प्रोवाइड दी कंसुलेशन टू ऑल कोलैबोरेशन ऑन इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ये उन सबको भी सॉल्व करती है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए भी काम करती है। टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, और एक्सचेंज स्टेबिलिटी को भी ये प्रमोट करती है। टू मेंटेन ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट अमंग मेंबर, और ऑर्डरली एक्सचेंज अरेंजमेंट जो भी मेंटेन करने होते हैं अमंग मेंबर ये वो भी मेंटेन करती है। अब हम आईएमएफ के ऑर्गन्स पे आ जाते हैं। इसके पहला ऑर्गन है बोर्ड ऑफ गवर्नर, जिसके 189 मेंबर हैं। आ मेंबर शैल बी एबल टू कास्ट 250 वोट,
और इसका हर एक मेंबर 250 वोट्स कास्ट कर सकता है। इफ़ एनी मेंबर विल पे $1 करोड़ देन दे कैन कास्ट वन मोर वोट। और अगर कोई मेंबर $1 करोड़ पे करता है एक्स्ट्रा तो फिर वो एक वोट और कास्ट कर सकता है। अब हम इसके दूसरे ऑर्गन पे आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसमें कि 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आउट ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने जाते हैं, हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन के सब एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल इलेक्ट अ मैनेजिंग डायरेक्टर अमंग देमसेल्व्स हु शैल एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे वो एक मैनेजिंग डायरेक्टर को इलेक्ट करेंगे अपने में से, जो कि चेयरमैन बनेगा बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। द बोर्ड शैल मीट एट एवरी वीक, और हर एक वीक पे इसकी एक मीटिंग होगी। कास्टिंग वोट हैव यूएस, तो और कास्टिंग वोट अगर मान लीजिए कोई डेडलॉक हो जाता है तो यूएस के पास कास्टिंग वोट का राइट है। एवरी मेंबर शैल बी लायबल टू पे एंड टू परचेज एसडीआर, और जो भी इसके मेंबर होंगे वो पे या फिर परचेज कर सकते हैं एसडीआर को, जो कि हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसको हम इस पे एसडीआर पे अभी हम आगे पढ़ेंगे। एसडीआर को आप एक तरीके से इंटरनेशनल मनी भी कह सकते हैं। विच शैल बी सेटल्ड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर और बाय मेजॉरिटी ऑफ 4/5। तो जो भी एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर होंगे वो 4/5 की मेजॉरिटी द्वारा वोट करके लिए जाएंगे। अब हम आते हैं एसडीआर पे कि एसडीआर क्या है। एसडीआर है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर इज़ इंटरनेशनल मनी विच हैव बीन इशूड बाय आईएमएफ इन 1967। तो आईएमएफ द्वारा ही एसडीआर को इशू किया गया था, जो कि एक इंटरनेशनल मनी है इन 1967। वन एसडीआर इज इक्वल टू 1/35 पोर्शन और शेयर ऑफ 1 आउंस ऑफ फाइन गोल्ड। तो एक एसडीआर की वैल्यू जो है 135 पोर्शन ऑफ 1 आउंस ऑफ फाइन गोल्ड। तो गोल्ड का जो 135 ऑफ पोर्शन होगा वो एक एसडीआर की वैल्यू है। और इसमें 25% गोल्ड और 75% मनी माना जाता है। $68 बिलियन 2 जून रशियन फेडरेशन वाज एक्सेप्टेड एज आईएमएफ मेंबर। तो रशियन फेडरेशन ने जब $68 बिलियन दिए थे 9 सितंबर 1981 को, तो ये एक आईएमएफ का मेंबर माना गया था। अब हम आ जाते हैं आईएफसी पे, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। 25 मई 1955 इट वाज एस्टेब्लिश। तो 25 मई 1955 को ये एस्टेब्लिश हुई थी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू प्राइवेट सेक्टर विदाउट स्टेट गवर्नमेंट गारंटी। और ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है विदाउट स्टेट गवर्नमेंट गारंटी। जुलाई 1956 विद अ स्पेशलाइज एजेंसी विद इकोसॉक अप्रूव्ड बाय जनरल असेंबली इट बिकेम द पार्ट ऑफ यूएनओ। तो 1956 को ये एक स्पेशलाइज एजेंसी मान ली गई थी जब इसका इकोसॉक के साथ एग्रीमेंट हो गया था, जो कि जनरल असेंबली द्वारा अप्रूव्ड हुआ। 20 Feb 1957 इट बिकेम अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और 20 फरवरी 1957 को एक ये सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई थी। ऑब्जेक्ट अब हम इसके पढ़ लेते हैं आईएफसी के ऑब्जेक्ट। टू प्रमोट द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑफ मेंबर स्टेट। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को प्रमोट करना, बढ़ाना, जो कि प्राइवेट सेक्टर के हों, स्पेशली वीकर स्टेट एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट एंड एरियाज। और वीकर स्टेट और अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को भी ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाती है इनकी। टू प्रोवाइड लोन एंड मनी टू प्राइवेट सेक्टर ऑफ स्टेट मेंबर, और मनी और लोन प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर के स्टेट मेंबर को। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सच अ बैंक ऑफ सच प्राइवेट सेक्टर, और ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ बैंक को भी क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ बैंक को भी इम्प्रूव करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, तो आप बता सकते हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईएफसी और आईडीए, ये 4 वर्ल्ड बैंक ग्रुप माने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं आईडीए पे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके 189 मेंबर हैं। एस्टेब्लिश हुई थी 24 सितंबर 1960 को। इट इज़ ऑल्सो एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक की एक एफिलिएटेड एजेंसी है। ऑल दी मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक आर ऑल्सो दी मेंबर ऑफ आईडीए। जब आपको पता है कि एक एफिलिएटेड एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, तो इसके जो भी मेंबर होंगे वो वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर होंगे। इनिशियल सब्सक्रिप्शन इज़ $1 बिलियन। अगर कोई कंट्री चाहती है आईडीए में स्टेट मेंबर बनना तो उसे $1 बिलियन
देने पड़ेंगे, विच इज़ ड्यू टू एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट बनाया। वर्ल्ड बैंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईडीए। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है आईडीए का, और वही वर्ल्ड बैंक रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसके ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। टू प्रमोट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लेस डेवलप्ड एरियाज। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ये बढ़ाता है। इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री फॉर रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल ऑफ द एरिया। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था, यूनी पॉइंट का सार है एक तरीके से। The loan produced by IDA, provided by IDA for self-development for such country shall mature after 50 years and grace period is 10 years. With this loan is interest free loan for less developing country। तो IDA जो है लेस डेवलपिंग कंट्री को लोन प्रोवाइड करती है जो कि 50 साल बाद मैच्योर हो जाता है, और इसमें फिर एक 10 साल का ग्रेस पीरियड भी होता है। और आईडीए के लोन की एक ख़ास बात है कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। दिस लोन इज़ नॉट गिवन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो ये कोई लोन जो होता है ये कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और हम ऐसे ही फन वे में पढ़ते रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।